हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और चैप्टर की थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो हम अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? तो बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ये आज बैलेंस वाले नहीं है, बैलेंस वाले क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वैसे तो मैंने इसे थ्योरी में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अब जैसे कि ये एग्जाम मतलब एक्सरसाइज में जैसे कि ये है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से इसे एक बार समझा देती हूँ, आपके लिए थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो अब एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो तो आप इसे एक चीज से याद कर सकते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर कर देना, कहीं से भी बाहर, बिल्कुल एग्जिट करना। तो मीन्स टू से इसमें अब रिएक्शंस की बात हो रही है, तो क्या चीज होनी है? हीट। तो हीट का एग्जिट कराना, हीट को बाहर निकालना, एग्जिट कराना ही क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि एंडोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है या फिर एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व करती है। इवॉल्व का मतलब होता है एग्जिट करना। तो ई एक्स लिखा है, ई एक्स मीन्स टू से एग्जिट। तो किसका एग्जिट कराना? हीट का। हीट को बाहर निकालना, हीट का इवोल्यूशन कराना इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आपको पहचान इसी चीज की हो जाए, और दूसरी वाली तो फिर हम अपने आप ही पढ़ लेंगे, दूसरी में तो कुछ बचा ही नहीं है फिर, अगर आपको इतना हो गया तो। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जरा, कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब कि जिसमें से हीट बाहर निकल जाए, हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिसमें से हीट बाहर निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें से हीट एग्जिट हो जाए, ठीक है। अब कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसने लेकिन क्या बोल दिया, थोड़े से भाई एग्जाम्पल भी दो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं, अगर आपको बहुत सारे पढ़ने हैं तो आप वीडियो का मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी या फिर आई बटन पे, तो दोनों जगह होगा, आप वहां से देख सकते हैं। और थ्योरी के लिए पूरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से पढ़ सकते हैं कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर एक या दो ही एग्जाम्पल समझाऊंगी सिर्फ। तो पहला है कि एक्सोथर्मिक मतलब बाहर निकल रही है हीट। अब एक बात बताओ, कार्बन है मेरे पास, ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब मैंने रिएक्शन कराई तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला साथ में? हीट मिला। क्या मिला? हीट। तो जैसे कार्बन, इसका मतलब ये कि कार्बन का जलना किसमें? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार्बन का जलना एयर में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और उसमें से हीट निकलती है बहुत सारी बाहर। तो इसीलिए क्या हुई? ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? दूसरे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप इजी ले हार्ड ले तो भी ठीक है। अब एक हमारे पास नेचुरल गैस होती है। अब नेचुरल गैस कौन सी होती है वो सबको पता है, कौन सी होती है? मीथेन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर हम नेचुरल गैस मीन्स टू से मीथेन को, अगर अपने नेचुरल गैस को हम क्या करें? जलाएं, या हम कह सकते हैं बर्न कराएं। किसमें? तो बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है? हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तब भी क्या होता है? तब भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है और साथ में वाटर। और इसके साथ मेन क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का एग्जिट कराना। यहां से क्या हुई? हमें यहां से भी क्या मिलती है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है इतनी बात? आगे इतना क्वेश्चन समझ में आपको? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो फिर आपको अगर एक्सोथर्मिक नहीं आया समझ तो हम एंडोथर्मिक पढ़ लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी भी एक छोटी सी पहचान है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसमें हीट बाहर जाती है, किसमें अंदर आती है। अब इसमें बोल दिया एंडोथर्मिक में एन आ गया, ई एन। ई एन को अगर हमें आपको कहीं से याद हो रहा हो तो ई एन का मतलब होता है एंट्री कराना, ई एक्स का मतलब होता है एग्जिट कराना, और ई एन का मतलब होता है एंट्री। वो रिएक्शंस जिसमें हम हीट की एंट्री कराते हैं, मतलब जिसमें हम हीट का यूज करते हैं,
ठीक है। वो रिएक्शंस जिसमें हम क्या करते हैं, हीट का यूज कराते हैं या फिर हम हीट की एंट्री कराते हैं, हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, और डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शंस। तो हम ये नहीं लिखेंगे इसमें कि अब हम हीट की एंट्री करा रहे हैं, नो। तो ये हो जाएगा मेरे पास दोज रिएक्शंस इन विच क्या हो रही है, हीट की एंट्री करा रहे हैं, और हीट एंटर कर रही है तो दैट मीन्स हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये वर्ड ध्यान रखना है, क्या होना है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, आर नोन एज, कौन सी रिएक्शंस हो गई, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है? आई होप आप आज के बाद कभी जिंदगी में ये नहीं भूलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है और एक्सोथर्मिक कौन सी होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब आप एक बात बताओ, बहुत इजी एग्जाम्पल और बहुत अच्छा एग्जाम्पल। नाइट्रोजन है हमारे पास N2, ऑक्सीजन है हमारे पास O2, मीन्स तो से हम क्या करा रहे हैं, इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा जब तक कि हम उसमें हीट ना उसे दें। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो हमें बहुत सारी हीट बाहर से देनी होगी, जिसमें कि इस रिएक्शन को दोनों एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देंगे। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात आई समझ में? क्या हुआ, हीट एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं हीट, जब तक हमने इन्हें हीट नहीं दी इन दोनों को, तो इन दोनों ने रिएक्ट नहीं किया, क्या बनाने के लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। दूसरी चीज ऐसे ही हमने कई बार एक चीज पढ़ी है कि CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब तक हम उसे, जितनी भी डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शंस होती है उनमें सब में क्या होता है कि हीट यूज होता है। हमने क्या करा, इसे हीट किया, जब तक हमने इसे हीट नहीं दी, हीट नहीं किया, तब तक ये टूटा नहीं, और हीट के गिवन मतलब हीट के देते ही इसने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये झट से डिकम्पोज हो गया, झट से टूट गया। मीन्स टू से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा और वो अपने कंपोनेंट्स में टूटना स्टार्ट करेगा। तो जो डिकम्पोज, इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे, बिकॉज ये एक पार्ट की है, और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, आगे आपको इतना समझ में? आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी इसमें क्वेश्चन को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आई डोंट थिंक कि लाइफ में कभी भूलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज है जो हम रेस्पिरेशन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक। अब एक बात बताओ, हम क्या ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, मीन्स से हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक्सोथर्मिक क्यों बोला है? एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब ऐसा क्यों बोला है कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो हीट है हम में से, वो हीट एग्जिट होती है, ब्रीथ के टाइम पे हीट एग्जिट होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करना है। चाहती तो ये वाला एग्जाम्पल मैं उसमें दे सकती थी, बट नहीं, मुझे पता है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन यही है, तो इसलिए मैंने वाला एग्जाम्पल वहां नहीं दिया। सबसे पहली बात, इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। अब कैसे होती है, अब एक बात, छोटा सा प्रोसेस जो हमें देखना है वो ये है, हमने फूड खाया, ये हमारे पास क्या था, फूड, फूड खाने के बाद कहाँ गया वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। फूड खाया, फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट होने के बाद वो किसकी फॉर्म में गया, ग्लूकोज और वाटर की फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में गया, तो ग्लूकोज जो भी है हम हर चीज ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, तो डाइजेस्ट हो गया वो। अब क्या हुआ, हमारे जैसे ही वो बॉडी के अंदर गया, जाने के बाद उसने क्या किया, उसे अंदर मिली ऑक्सीजन, जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या हुई, उसे अंदर क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। अब जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिली, उसने अपने आप ही वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया, और अपने आप ही उससे क्या हुई, हम एनर्जी मिली, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना यहाँ से, इसी को हम क्या करते हैं, काम करने में, पढ़ने में, लिखने में, खेलने कूदने में, इस एनर्जी का ही हम यूज करते हैं। जब तो बोलते हैं कि खाने से क्या मिला, डायरेक्ट अगर हम बात करें तो खाने से मिली हमें एनर्जी। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसीलिए ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये रीजन है कि हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं कि हीट रिलीज होती है। क्लियर है? इसके लिए हमें क्या हुआ, हम लेते हैं, ये हुई हमारी ग्लूकोज, हमने फूड खाया ग्लूकोज की फॉर्म में, ये हमारी C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। जैसे हमारी बॉडी में जाएगा तो वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा,
ठीक है, हमारे या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ही वो ऑक्सीजन के साथ ही एंटर करता है, बिकॉज ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में परमानेंट प्रेजेंट है। तो जाने के बाद उसने क्या किया, जाने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर में टूट गया। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने के बाद यहाँ से एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एनर्जी कह लो, हीट कह लो, बात एक ही है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, हम काम कर पाए, हम खेल पाए, या हम कह सकते हैं हम पढ़ पाए, या कुछ भी काम। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, बिकॉज उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आई होगी। सो थैंक यू सो मच।